Hello students, may everything is going on okay at your side. Today we are going to discuss about third poem of Amrita Pritam. I will meet you yet again. She has, as we know that she has written love poems also. In this poem we will find uh, these things of Amrita Pritam. आई विल मीट यू यट अगेन. स्टार्ट करते हैं पोएम. आई विल मीट यू यट अगेन. कहती हैं कि मैं तुमसे दोबारा मिलूँगी. हाउ एंड वेयर, कब और कहाँ. आई नो नोट, मैं नहीं जानती. परहैप्स आई विल बिकम अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. शायद मैं तुम्हारी इमेजिनेशन की एक चिंगारी बन जाऊंगी. एंड मे बी स्प्रेडिंग माई सेल्फ इन अ मिस्ट्रीस लाइन ऑन योर कैनवस. कहती हैं परहैप्स आई विल बिकम अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. या तो मैं तुम्हारी इमेजिनेशन की, तुम्हारी कल्पनाओं की चिंगारी बन जाऊंगी. और हो सकता है मैं अपने आप को एक रहस्यमयी लकीर की तरह खुद को बना लूँ ऑन योर कैनवस, तुम्हारे कैनवस पर, है ना. कहती है कि या तो मैं तुम्हारी इमेजिनेशन की एक चिंगारी बन जाऊंगी या खुद को एक रहस्यमयी लकीर के रूप में तुम्हारे कैनवस पर खुद को स्प्रेड कर लूँगी, तुम्हारे कैनवस पर खुद को बिखेर लूँगी. कैनवस से मतलब वो जिसको इंडिकेट कर रही हैं उनके मन की बात, उनके मन को उन कैनवस बता रही हैं. आई विल कीप गेजिंग एट यू, और मैं चुपचाप तुम्हें इसी तरह घूरती रहूँगी. परहैप्स आई विल बिकम अ रे ऑफ सनशाइन टू बी. कहती शायद मैं सूर्य की एक किरण बन जाऊंगी. एम्बैरेस्ड बाय योर कलर्स, और तुम्हारे रंगों को गले लगा लूँगी. एम्बैरेस मीन्स गले लगाना, और तुम्हारे रंगों को गले लगा लूँगी. परहैप्स आई विल बिकम अ रे ऑफ सनशाइन, मैं एक सूर्य की रे बन जाऊँगी, एक लो बन जाऊँगी. टू बी एम्बैरेस्ड, गले लगा लूँगी. बाय योर कलर्स, तुम्हारे रंगों के द्वारा. आई विल पेंट माई सेल्फ ऑन योर कैनवस. कहती कि तुम्हारे कैनवस पर मैं अपने आप को पेंट कर लूँगी या अपने आप को रंगों की तरह बिखेर दूँगी. आई नो नोट हाउ एंड वेयर, मैं नहीं जानती कब और कहाँ. बट आई विल मीट यू फॉर श्योर, पर मैं तुमसे मिलूँगी, यह बात पक्की है. देन शी सेज दैट मे बी आई विल टर्न इनटू अ स्प्रिंग एंड रब फॉर्मिंग. कहती हैं कि हो सकता है कि मैं स्प्रिंग बन जाऊं, है ना, स्प्रिंग ऋतु बन जाऊं. ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर बॉडी, और स्प्रिंग के सीज़न में पानी की उन ठंडी बूंदों को तुम्हारी बॉडी पर मैं, तुम्हारी उन पानी की बूंदों की तरह, उन पानी की ठंडी बूंदों की तरह ऑन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी पर मैं बिखरूंगी. एंड रेस्ट माई कूलनेस ऑन योर बर्निंग चेस्ट, और मेरी जो कूलनेस होगी वो तुम्हारी तपती हुई छाती को कूलनेस देगी. कहती है कि रेस्ट माई कूलनेस ऑन योर बर्निंग चेस्ट. कहती हैं कि मैं बसंत ऋतु बन जाऊंगी, और बसंत ऋतु में जो बरसात होती है उस पानी की बूंदों को वो पानी की बूंदें बनकर मैं तुम्हारी तपती हुई छाती को कूलनेस दूंगी. आई नो नथिंग, मैं नहीं जानती. बट डैट दिस लाइफ, पर ये जो ज़िंदगी है, विल वॉक अलोंग विद मी, ये मेरे साथ इसी तरह ही चलेगी. व्हेन द बॉडी परशिस. कहती हैं कि जब शरीर मर जाता है, ऑल परशिस, सब चीज़ें मर जाती हैं. बट द थ्रेड्स ऑफ मेमोरी, पर अपनी यादों के जो धागे हैं, आर वुवन, वो बुने गए हैं. ऑफ
enduring particles, पर वो जो धागे हैं वो enduring, सॉरी, बट द थ्रेड्स ऑफ मेमोरी आर वुमन, पर हमारी यादों के जो धागे हैं वो बुने गए हैं ऑफ अनड्यूरिंग एटम्स, कभी समाप्त ना होने वाले एटम से वो बुने हुए हैं। एटम कोई कण अन हो सकता है, उनसे ये बुने हुए हैं। आई विल पिक दीज पार्टिकल्स विद द थ्रेड्स, और मैं इन धागों को अच्छी तरह से बुन लूँगी। एंड आई विल मीट यू येट अगेन, और मैं तुमसे दोबारा मिलूँगी। कब, कहाँ, कैसे मिलूँगी मैं नहीं जानती। हेयर अमृता प्रीतम इज़ टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी. She did not describe the name of that person, but it is clear that there is one particular person who is very special for her, and in the poem she is discussing about that person. Hope आप सबको ये poem समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नेक्स्ट पोएम के साथ अमृता प्रीतम की। थैंक यू सो मच।